तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के जो विज्ञान है और जो सामाजिक विज्ञान है उसके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अंतिम में एक प्रश्न का टेस्ट भी है तो उसको आप लोग ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि जो इटली है और जो जर्मनी है यह जो है ना किस महादेश में आते हैं। तो ये जो है ना यूरोप महादेश में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जाइलम की कोशिकाएं होती है। यानी आप लोगों को बताना है कि जो जाइलम की कोशिकाएं होती है वह जीवित होती हैं कि मृत होती है। तो देखिए जाइलम की कोशिकाएं जो है ना मृत होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। यानी आप लोगों को बताना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि अभी के समय में भारत में जो है कितने राज्य हैं। तो भारत में जो है 28 राज्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि अभी के समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अम्ल यानी अम्ल का पीएच मान होता है। तो आप लोगों को बताना है कि जो अम्ल है उसका पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो है हमेशा 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। यानी आप लोगों को बताना है कि मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछता है ना कि छोटी आंत की लंबाई बताइए। छोटी आंत की लंबाई कितनी है। तो छोटी आंत की लंबाई जो है 7.5 मीटर है, यानी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन है। यानी आप लोगों को बताना है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है काली मृदा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन अम्ल के मान को दर्शा रहा है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन जो है अम्ल के मान को दर्शा रहा है। तो अम्ल का पीएच मान जो है हमेशा 7 से कम होता है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसका पीएच मान दिया है 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी 7 से कम रहेगा तो वह जो है अम्ल के मान को दर्शाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। आप लोगों को बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किस देश में हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। आप लोगों को बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन उत्सर्जी पदार्थ है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन जो है उत्सर्जी पदार्थ है। तो लेटेक्स, ठीक है, यहाँ पर जो लेटेक्स लिखा है, टेनिन लिखा है और गोंद लिखा है, ये सभी जो है ना पेड़ पौधों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सबसे उपजाऊ मृदा है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो जलोढ़ मृदा जो है ना सबसे उपजाऊ मृदा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई। यानी आप लोगों को बताना है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई। तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेपोलियन कहाँ का सम्राट था। तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट या फ्रांस का जो है राजा था। और नेपोलियन संहिता किसने लागू किया था। तो नेपोलियन संहिता जो है ना खुद नेपोलियन ने लागू किया था, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। आप लोगों को बताना है कि लेनिन की मृत्यु
मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु जो है ना 1924 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि लेनिन ने कितने नारे दिए? तो लेनिन के द्वारा जो है 3 नारा दिया गया था, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें आप लोगों को बताना है कि दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दांत के निर्माण में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो दांत के निर्माण में जो है ना कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यानी आप लोगों को बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन हिंद चीन में नहीं आता है? यानी यहाँ पर जो भी देश लिखा हुआ है इनमें से कौन सा देश जो है हिंद चीन में नहीं आता है? तो हिंद चीन में जो है ना वियतनाम आता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है, लेकिन हिंद चीन में जो है चीन नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हिंद चीन में कितने देश आते हैं? तो हिंद चीन में जो है 3 देश आते हैं, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन जो है 1.5 kg होता है, यानी 1.5 किलो होता है यकृत का वजन, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। पूछा जाएगा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा क्या याद रखना है? तो उसके अलावा एक और प्रश्न याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परजीवी का उदाहरण है? यानी इनमें से कौन जो है परजीवी का उदाहरण है? तो परजीवी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो दूसरे जीव के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। तो अमरबेल भी परजीवी है, खटमल भी परजीवी है, जू भी परजीवी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पर किसका अधिकार था? यानी आप लोगों को बताना है कि हिंद चीन पर किसका अधिकार था? तो हिंद चीन पर जो है फ्रांस का अधिकार था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं टेस्ट में क्या पूछा गया है। आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि आप लोगों को इसका उत्तर जो है कमेंट में देना है। देखिए पूछा गया है ना कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो आप लोग इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी बता सकते हैं।